तो नमस्ते आप सभी को। मैं राकेश 370 स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज नोटिफिकेशन आया है डीएलएड की तरफ से और उसे पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया होगा। चाहे मैं टीचर की तरह आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं एक स्टूडेंट की तरह मैं कैसा समझता हूँ इस नोटिस को, और आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि इसका मायना क्या है और आयोग कितना सता रहा है हम लोगों को। तो सबसे पहले यही है कि काउंसलिंग डेट बढ़ा दिया गया। काउंसलिंग डेट क्यों बढ़ाए हो भाई? कौन काउंसलिंग करा रहा है? मेरा खुद साइबर कैफे है भाई। 16 तारीख तक था, तुम 18 तारीख तक किए। मुश्किल से एक दिन में 4-5 लोग आ रहा था। 16 तारीख तक एक दिन में 50-50 लोग आ रहा था लोग, मुश्किल से। अब तो और नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब यही है कि काउंसलिंग करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो समाप्त हो चुके हैं, या फिर जो बच्चे हुए हैं वो काउंसलिंग कराना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मान लेते कि इस बार डीएलएड लोग करना नहीं चाहता? पिछली बार की तुलना में इस बार 90,000 लोग कम पास हुआ है। एक साधारण आंकड़ा है, इसीलिए तुमको चाहिए पिछली बार इतना ही लोग। कैसा होगा? नहीं होगा ना, लोग पास ही नहीं किए हैं उतना। तो काउंसलिंग का डेट 24 तारीख तक हो चुका है और आप लोग करा लीजिए, ठीक है? क्योंकि आयोग के नज़र में ये है कि बच्चा तो आइए नहीं रहा है तो क्या करें। दूसरा पॉइंट में ये है कि जो मेरिट लिस्ट आने वाला था 20 तारीख को, उसको डेट बढ़ाकर 27 तारीख को कर दिया गया है। यानी 27 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है? तीसरा में यही कहा गया है जब मेरिट लिस्ट आएगा तो नामांकन होगा। तो नामांकन का डेट बताया गया है 17 से 31 तारीख तक। और चौथा में यही बताया गया है कि आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है, जैसे कि मान लेते हैं 17 से 31 तारीख तक हमारा किसी कॉलेज में नाम आ गया, हमको कॉलेज पसंद नहीं है, तो हम वहाँ जाएंगे, एडमिशन वेरिफिकेशन करा के स्लाइड अप कर लेंगे। चौथा में बताया गया है। तो स्लाइड अप का डेट भी दिया गया है 17 से 31 तारीख तक ही, उसी एडमिशन पीरियड में ही आपको ये काम करवा लेना। पांचवा जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, सीधा लिखा है प्रशिक्षण संस्था द्वारा पोर्टल का अंतिम रूप सीट, मतलब परीक्षण संस्था जो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन, उनका काम है ये छोड़। और छठा जो पॉइंट है आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग काउंसलिंग गलत कर चुके हैं, काउंसलिंग में गलत कॉलेज दे चुके हैं। तो अगर आपका प्रथम सूची में नाम नहीं आता है, ठीक है, तो आप कॉलेज को बदल भी सकते हैं, ऊपर नीचे तो जो कब बदल सकते हैं, कोई नया विकल्प ऐड कर सकते हैं। मगर ध्यान रखने वाला, अगर आपका नाम आ गया है प्रथम सूची में और कॉलेज अलॉट हो गया है, तब स्लाइड अप कीजिएगा, यानी कॉलेज को ऊपर नीचा कीजिएगा, ठीक है? बट आपका नाम नहीं आया है, मान लेते हैं मेरा प्रथम सूची में नाम नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा? मोतिहारी का नाम नहीं दिया हूँ तो मुझे चांस है कि मैं नाम दे दूँ, और मुझे मन है कि नहीं मैं मोतिहारी का नाम दे दूँ, बट मेरा नाम प्रथम सूची में आ जाए तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नाम आ चुका है मेरे। अगर आपका जो 30 कॉलेज है उसमें आप किसी और कॉलेज को ऐड करना है, तो ये जरूरी है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो नहीं चेंज कर सकते हैं, उसी में से ऊपर नीचे कर सकते हैं, नया ऐड नहीं कर सकते। हो गया। दूसरा मेरिट लिस्ट 5/9 को आएगा। जब 5/9 को मेरिट लिस्ट आएगा तो आप एडमिशन कराइएगा। तो एडमिशन कब तक? 5/9 से लेके 8/9 तक, यानी 3 दिन का समय आपको मिलेगा एडमिशन कराने के लिए। करवा लेना है। जब एडमिशन हो जाएगा तो क्या होता है, किसी को कॉलेज नहीं पसंद आया तो स्लाइड अप मारेगा। तो 9 में यही लिखा गया है, आवेदक स्लाइड अप कर सकते हैं। दूसरा में भी आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है, दूसरा मेरिट लिस्ट में किसी कॉलेज को आपको दिया गया, वो पसंद नहीं है, तो स्लाइड अप मार दीजिए राउंड 3 के लिए। 10वां पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये संस्था के लिए है। जो भी बच्चे जाके एडमिशन लेंगे तो उनको सूचना देना होगा, वही हो गया। अब 11वां की बात करते हैं। आवेदक का प्रथम चयन अथवा द्वितीय चयन में नाम नहीं आया तो विकल्प अथवा पूर्ण, मतलब यही, अगर आपका नाम प्रथम में नहीं आया तो आप तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं, जो नहीं दिए वो भी चेंज कर। दूसरा में भी आपका नाम नहीं आता है तो आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, यानी जो कॉलेज आप नहीं दिए हैं उसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और जिसका नाम आ चुका है वो स्लाइड अप करेगा, यानी जो नीचा का कॉलेज है ऊपर करेगा, नीचा का ऊपर नहीं करेगा, ऊपर का नीचा नहीं कर सकता, नीचा का ऊपर करेगा। अगर आपको 1-2 में नहीं आता है तो आप कई तारीख को 10/9 को क्या कर सकते हैं, फिर से कोई नया कॉलेज नया जिला को ऐड कर सकते हैं जहां कम कट ऑफ जाता है। 12 नंबर में तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा। तीसरा मेरिट लिस्ट कब? 12/9 को आएगा, ठीक है? तो मेरिट लिस्ट आएगा तो एडमिशन होगा। एडमिशन कब होगा? 12 से 15 तारीख के बीच में होगा। तो जैसे ही एडमिशन होगा, बच्चे एडमिशन लेंगे तो कॉलेज को ये कहा जाएगा कि आप
निर्देश कीजिए कितना बच्चों ने एडमिशन लिया, कैसे लिया, वो बताएंगे, वो उनका काम है कॉलेज का। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट लिखा गया है कि नामांकन कार्य रविवार अवकाश दिनों में भी 27 से 31 तारीख तक एडमिशन लेना है। इस बीच संडे भी आ जाता है तो काम होगा, ये सोचकर आप लोग नहीं रुक जाइएगा कि संडे है तो नहीं जाते। तो यही इन्फॉर्मेशन, मगर सबसे अच्छा ये लगा कि अगर आपका जो कॉलेज नहीं उठा रहा है तो आप लोग कॉलेज चेंज कर सकते हैं। 3rd राउंड तक आपको मौका दिया जा रहा है। तो फर्स्ट कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन कब है? 3/9 को, 3 तारीख 9वां महीना को है। और इस दिन याद रखिएगा लोग, आपको कॉलेज चेंज करना है। बट ये ध्यान रहे, मेरिट में नाम नहीं आना चाहिए। आ गया तो नहीं एडिट कर सकते। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, आपका भाई का ही चैनल है।